वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीएसएस बॉर्डर प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये जो बॉर्डर प्रॉपर्टी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको हम लोग आज समझेंगे क्योंकि ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। तो खैर हम लोग अपना वीएस कोड को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। यस, तो ये हमारे लास्ट वीडियो का डेटा है। लास्ट वीडियो में हम लोग समझा था, क्या समझा था यार, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मैं रिकमेंड करता हूँ वो वीडियो आप लोग चाहे और देखें ताकि आप लोगों को बॉर्डर प्रॉपर्टी के बारे में समझ में आए। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ये हो गया हमारा पूरा जो हट गया। सो बॉर्डर प्रॉपर्टी को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बॉर्डर प्रॉपर्टी में होता क्या क्या है। तो बॉर्डर से हम लोग किसी भी एलिमेंट, किसी भी एस्टीमेट एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। बॉर्डर में हम लोग बॉर्डर का विड्थ दे सकते हैं, जैसे कि उसका जो थिकनेस है, बॉर्डर कितना मोटा होगा, उसका कलर क्या होगा, उसका टाइप क्या होगा, किस टाइप का बॉर्डर होगा। जैसे कि हमारे पास डॉटेड होता है, हमारे पास डैश बॉर्डर होता है, डबल बॉर्डर होता है, और भी कितने सारे बॉर्डर है। तो कोई बात नहीं, आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक बनाएंगे डिव बॉर्डर नाम का, जिसका क्लास नेम होगा बॉर्डर। तू कहाँ चढ़ रहा है, यहाँ पे आ जा। हाँ, और इसके हम लिखेंगे h1 और लिखेंगे CSS बॉर्डर और अपने इस पेज को हम लोग लाइव करेंगे। तो इस पेज को हम लोग लाइव करने के लिए इस्तेमाल करेंगे लाइव सर्वर का, और उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोग जाएंगे VS कोड के एक्सटेंशन वाले पार्ट में, टैब में एक्चुअली। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, जाके यहाँ पे सर्च करेंगे लाइव सर्वर। मेरा यहाँ ऑलरेडी है, हम लोग इस पर क्लिक करके यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो हम लोग इस पेज को लाइव करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, HTML के जो पेज है उसमें राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये हमारा ओपन हो गया पेज और हमारा यहाँ पे लिखा हुआ आ गया CSS बॉर्डर। ठीक है, सो नथिंग न्यू, आप लोगों को मालूम है ये यहाँ पे आएगा। हाँ, तो न्यू जो है वो है बॉर्डर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो बॉर्डर क्लास है, इस बॉर्डर क्लास को एक बॉर्डर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर, तो उसको बॉर्डर देंगे 1 पिक्सल का, सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, और उसका जो कलर है ना वो ग्रे होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ग्रे नहीं करते हैं, रेड कर देते हैं, रेड होना चाहिए। तो सेव करते हैं हम लोग, और ऑर्डर नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्या मैंने सेव नहीं किया? सेव तो किया। ओके, यहाँ बॉर्डर यार, यहाँ ई क्यों है, यहाँ पे आर होना चाहिए बॉर्डर। ये आ गया हमारा बॉर्डर। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग, हम लोग के पास 1 पिक्सल का विड्थ के साथ सॉलिड बॉर्डर है जिसका कलर है रेड। तो आप लोग चिंता मत करिए, ये जो है ये हमारा बॉर्डर लिखने का एक शॉर्ट हैंड तरीका है। ठीक है, तो देखिए ये जो बॉर्डर है ये हमारे डिफ के चारों तरफ से आ गया, टॉप में आ गया, राइट में आ गया, बॉटम में आ गया, लेफ्ट में भी आ गया। तो हम लोग चाहें तो इसको किसी एक साइड में दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि ये जो बॉर्डर है ये लेफ्ट में आए, हम लोग चाहते हैं इसको लेफ्ट में आए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर लेफ्ट का इस्तेमाल करेंगे और सेव करते हैं। सो हमारे ये जो बॉर्डर है ये डिफ के लेफ्ट साइड में आ गया है। हम लोग चाहते हैं इसका भाई लेफ्ट में ना हो, टॉप में हो। यहाँ पे देखेंगे टॉप, तो ये देखिए टॉप में आ गया। हम लोग चाहते हैं टॉप में ना हो, बॉटम में हो। ये देखेंगे, ये देखिए बॉटम में आ गया। हम लोग चाहिए नहीं, राइट में होना चाहिए, राइट। हम लोग राइट में चाहते हैं भाई हमारा बॉर्डर राइट हो, तो ये आ गया बॉर्डर हमारे राइट में। ठीक है, तो हम लोग बॉर्डर चारों तरफ में से कहीं से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि हम लोग बॉर्डर एक एलिमेंट के चारों तरफ में से किसी एक तरफ का भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चाहते हैं हमारा जो बॉर्डर है वो सॉलिड ना हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉलिड लिखा है तो सॉलिड ना हो। तो इसको क्या करता हूँ मैं, पहले तो तरफ बॉर्डर हो गया, चलो अच्छी बात है। तो हम लोग चाहते हैं ये सॉलिड ना हो, तो ये हम लोग चाहते हैं भाई डैश हो, ये डॉटेड हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डॉटेड लिखते हैं पहले, डॉटेड। तो ये देखिए डॉटेड जो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये हो गया डॉटेड। डॉटेड बॉर्डर होना चाहिए। नहीं, हम लोग चाहते हैं डॉटेड ना हो, हम लोग चाहते हैं डैश हो। ये ओके, कैसे ऑन हो गया यार, क्या कर रहा है?
डैश्ड हो यहाँ पे और उसे सेव करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर जो बॉर्डर है हमारा डैश 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 बॉर्डर हो गया है। सो अभी हम लोगों ने क्या समझा, डॉटेड बॉर्डर हो सकता है, डैश बॉर्डर हो सकता है, सॉलिड बॉर्डर हो सकता है डबल बॉर्डर। सो डबल बॉर्डर कैसा दिखता है, डबल बॉर्डर कुछ ऐसा दिखता है। ऐसा तो नहीं दिखता है, कुछ तो प्रॉब्लम है। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, इसका जो विड्थ है उसको 5 पिक्सल कर देंगे। ये देखिए जो डबल बॉर्डर है वो बॉर्डर के ऊपर और एक बॉर्डर, ये हो गया डबल बॉर्डर। ठीक है, तो और भी बॉर्डर है जैसे रिज है, इनसेट, आउटसेट, नन, हिडन। ठीक है, हम लोग चाहे तो मान लीजिए एक बटन है। ठीक है, मैं आप लोग एग्जांपल के साथ यहाँ बताता हूँ कि जैसे कि हमारे डिव में, डिव को रहने देते हैं हम लोग। जैसे ये हमारा यहाँ बटन लगाता हूँ, बटन, तो हमारे पास एक बटन है, इसका सबमिट, सबमिट नाम का एक बटन है हमारे पास, ये रहा बटन। तो इस बटन का जो डिफॉल्ट में ही एक यहाँ पर बॉर्डर दिया हुआ है। तो हम लोग चाहते नहीं यार ये बॉर्डर हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा, हम लोग कुछ और बॉर्डर चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो बॉर्डर जो है वो डबल हो। ठीक है, हम लोग चाहते हैं वो डबल बॉर्डर हो वहाँ पे। बस हम लोग क्या करेंगे, तो जस्ट ऐड कर देंगे बटन, और यहाँ देखते हैं हम लोग, अरे तो सब चला गया, कहाँ गया यार बॉर्डर मेरा। ओ मैंने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया यार, तो हम लोगों ने लगाया कॉमा और ये हमारा लग गया बॉर्डर। तो ये देखिए ये हमारा डबल बॉर्डर हो गया। हम लोग चाहते हैं कि इसका जो बॉर्डर है, एक्चुअली मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं आपको अलग से समझाता हूँ। ये हम लोग का जो है रहने देते हैं हम लोग, इसको मैं यहाँ पे आपको अलग से समझाता हूँ। यहाँ मैं कर सकता हूँ कि बॉर्डर, जो बटन का हमारा बॉर्डर है भाई वो नन हो जाए, वो नहीं चाहिए हमको बॉर्डर। तो देखिए इसका जो बॉर्डर है वो नन हो गया। ठीक है, नहीं रहा बॉर्डर। तो हम लोग अगर किसी चीज़ का बॉर्डर लगा हुआ है उसको हम लोग चाहे तो हटा भी सकते हैं। ठीक, सो ऐसा करो, आप लोगों को बॉर्डर के टाइप के बारे में मालूम चल गया होगा कि कितने टाइप के बॉर्डर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और बॉर्डर नन के बारे में मालूम चल गया आप लोगों को। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉर्डर का जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हम लोग अगर नहीं करें, मान लेते हैं हम लोग कि बॉर्डर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बॉर्डर जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिख रहा हूँ बॉर्डर स्टाइल। ठीक है, हम लोग मान लीजिए अब जो बॉर्डर है उसको हम लोग डॉटेड रखना चाहते हैं, तो हम लोग देंगे डॉटेड। तो देखिए बॉर्डर जो हमारा डॉटेड हो गया है। ठीक है, कोई कलर नहीं है, बस ये स्टाइल ले रहा हूँ डॉटेड। अब मान लेते हैं एक चीज, मान लीजिए कि मुझे ऐसा चाहिए कि जो ऊपर है, ये टॉप है, ये हमारा डॉटेड हो, ये हमारा डैश हो, ये हमारा लेट्स से सॉलिड हो, और ये हमारा डबल हो। अगर हम लोग मान लीजिए हम लोग को ऐसा चाहिए, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक ही एलिमेंट में ऐसा चारों तरफ से अलग अलग बॉर्डर। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है बॉस, हम लोग यहीं पे लिख सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को ऊपर चाहिए डॉटेड, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डैश डैश सॉलिड और डबल, डबल, और इसको सेव करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास डॉटेड बॉर्डर है, हमारे पास डैश बॉर्डर है, हमारे पास सॉलिड बॉर्डर है, हमारे पास यहाँ पे डबल बॉर्डर भी है। सो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, और लिख के एक ही एलिमेंट में दो तीन टाइप के बॉर्डर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि मान लीजिए मैंने यहाँ डॉटेड लिखा, डैश लिखा, सॉलिड लिखा, डबल लिखा, तो इसको कैसे पता कि ये जो डॉटेड है वो टॉप में जाएगा, डैश है लेफ्ट में जाएगा, सॉरी राइट में जाएगा। ठीक है, और सॉलिड जो है लेफ्ट में जाएगा, डबल जो है वो बॉटम, सॉरी सॉलिड जो है वो बॉटम में जाएगा, और डबल जो है वो राइट में जाएगा। ठीक है, तो ये तो कैसे पता चलता है, तो आप लोग चीज को ख्याल रखिए। हम लोग का जो घड़ी है, ठीक है, वो कैसे घूमता है, तो मान लीजिए 12 जो बज रहा है वो हमारा टॉप, ठीक है, वो हमारा टॉप है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे टॉप। फिर हम लोग लिखेंगे राइट, 12 बज रहा है, उसके बाद 3 बज रहा है, 12 बज रहा है, 3 बज रहा है, आप लोग क्लॉकवाइज, ठीक है, हम लोग क्लॉकवाइज इसको लिखेंगे। तो डॉटेड राइट, बॉटम और लेफ्ट। ठीक है, तो ये 12 बज रहा है, ये 3 बज रहा है, ये 6 बज रहा है, और ये 9 बज रहा है। ठीक है, बात समझ में, मैं आपको समझा पाया कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो हम लोग हमेशा क्लॉकवाइज लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया टॉप, ये हो गया हमारा लेफ्ट, सॉरी राइट, और ये हो गया हमारा बॉटम, और ये हो गया हमारा लेफ्ट। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज है, ऐसे गोल। तो हम लोग कोई प्रॉपर्टी यहाँ लिखेंगे तो ऐसे क्लॉकवाइज लिखेंगे। मान लीजिए मुझे अगर राइट का जो है वो सॉलिड चाहिए,
सेव करेंगे तो देखिए राइट का जो वो सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग को ये 4 चाहिए नहीं, हम लोग को चाहिए ये दोनों डॉटेड होना चाहिए और ये दोनों सॉलिड। टॉप और बॉटम जो है वो सॉलिड डॉटेड होना चाहिए और लेफ्ट राइट जो है सॉलिड होना चाहिए। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग इसको सेम ऐसे रेप्लिकेट करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कमेंट और हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग लिखते हैं सब हम लोग को टॉप एंड बॉटम, ठीक है। तो जो पहला लेगा टॉप एंड बॉटम जो कि डॉटेड होगा और फिर लेगा सॉलिड जो कि लेफ्ट राइट होगा। तो ये हमारा टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है। अगर हम 4 वैल्यू दे रहे हैं तो फिर ये टॉप राइट बॉटम लेफ्ट लेगा। अगर हम लोग 2 दे रहे हैं, 2 वैल्यू दे रहे हैं, तो सबसे पहला वैल्यू जो है वो लेगा टॉप एंड बॉटम के लिए और दूसरा वैल्यू लेगा लेफ्ट एंड राइट के लिए। आशा कर रहा हूं आप लोगों को ये चीज क्लियर हो चुका है। इसको मैं कमेंट करता हूं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बॉर्डर के विड्थ का। तो बॉर्डर के जो विड्थ मैंने आप लोगों को बोला ना थिकनेस, तो उसको लिखने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पिक्सल का या CM EM, ठीक है। और प्री डिफाइंड कुछ वैल्यू होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं कि जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर विड्थ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी नहीं लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग सिंगल लिख रहे हैं। तो बॉर्डर का जो विड्थ है वो होना चाहिए लेट्स से ठीक हो। मैं प्री डिफाइंड वैल्यू का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक। तो और सेव करते हैं और हम लोग यहाँ देखते हैं ओके बॉर्डर तो हम लोगों ने पहले डिफाइंड ही नहीं किया यार। तो हम लोग इसको क्या करते हैं अनकमेंट कर देते हैं। तो बॉर्डर स्टाइल हमारा ये है और उसका जो थिकनेस है वो ये है। तो ये देखिए बॉर्डर अगर हम लोग थिक करते हैं तो प्री डिफाइंड जो वैल्यू है वो कुछ ऐसा रिजल्ट देता है, ठीक है। हम लोग चाहें तो इसको पिक्सल में भी लिख सकते हैं, ठीक। लेट्स से 2 पिक्सल ले लेते हैं, सेव करते हैं और ये देखिए 2 पिक्सल हो गया। ये हम लोग 1 पिक्सल भी ले सकते हैं, 1 पिक्सल हो गया। तो ये हो गया बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर विड्थ का क्या काम है, वो आपके बॉर्डर को थिकनेस देता है, मोटाई देता है। सो ये क्लियर हुआ। सो अब जो फन पार्ट वो ये है कि हमारा जो बॉर्डर है वो हम लोग जिस तरीके से हम लोगों ने बॉर्डर टाइप का इस्तेमाल किया, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है कि टॉप में जो है और बॉटम में जो है वो डॉटेड हो और साइड लेफ्ट राइट जो है वो सॉलिड हो। तो उस तरीके से हम लोग विड्थ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कैसे, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे लिखा है बॉर्डर विड्थ 1 पिक्सल, तो ये हो गया टॉप का। सेम लिखेंगे हम लोग 3 पिक्सल, जो हो गया राइट का, हाँ 3 पिक्सल। लेट्स से नीचे का हम लोग 4 पिक्सल करते हैं ताकि डिफरेंस बने। और इसको मैं करता हूँ लेफ्ट का जो है 5 पिक्सल करता हूँ, सेव करता हूँ। तो ये देखिए डिफरेंस देखिए। तो पहला जो ये हमारा है ये हो गया 1 पिक्सल, 1 पिक्सल। उसके बाद हमारा ये हो गया 3 पिक्सल, फिर हम लोग के पास है 4 पिक्सल और ये हो गया हमारा 5 पिक्सल। तो एक ही एलिमेंट में हम लोग बॉर्डर को अलग अलग विड्थ भी दे सकते हैं, अलग अलग साइड को अलग अलग विड्थ, ठीक है। अलग अलग थिकनेस होगा ये लोग का। तो इस तरीके से हम लोग बॉर्डर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जिस तरीके से हम लोगों ने बॉर्डर स्टाइल जैसे कि डॉटेड सॉलिड और डैश का इस्तेमाल किया, उस तरीके से हम लोग बॉर्डर विड्थ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैं इसको कमेंट करता हूँ और मान लेते हैं मुझे टॉप और बॉटम में 2 पिक्सल चाहिए और लेफ्ट राइट में 3 पिक्सल चाहिए। तो ये हो गया हमारा टॉप बॉटम 2 पिक्सल, लेफ्ट राइट 3 पिक्सल। तो आशा करो आप लोगों को बॉर्डर विड्थ के बारे में भी समझ में आ गया होगा। इसको मैं कमेंट करता हूँ। तो अब हम लोग समझते हैं बॉर्डर कलर के बारे में कि बॉर्डर कलर कैसे देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बॉर्डर कलर रेड और इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो बॉर्डर कलर है वो रेड हो गया है, जो कि आप लोग को मालूम है कि रेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी एक फन पार्ट है, क्या है, तो अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे ईच साइड जैसे कि टॉप राइट बॉटम लेफ्ट जो है उसको हम लोग अलग अलग कलर दे सकते हैं, राइट। जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे विड्थ दिया और बॉर्डर टाइप जो दिया उस तरीके से हम लोग यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे रेड दिया, हम लोग को राइट में ग्रीन चाहिए, बॉटम में लेट्स से क्या चाहिए हम लोग को येलो, और लेफ्ट में तुम क्या कर दो पर्पल कर दो, पर्पल। सेव करते हैं और ये देखिए मैजिक, बॉर्डर जो टॉप है हमारा डॉटेड विथ रेड कलर और जो राइट है हमारा सॉलिड है विथ ग्रीन कलर, ठीक है। और बॉटम येलो और ये पर्पल। तो सेम उस तरीके से हम लोग इसको 2 वैल्यू भी दे सकते हैं।
जैसे कि हम लोग यहाँ पे 4 वैल्यू दिया, हम लोग यहाँ पे 2 वैल्यू दे सकते हैं कि भाई हमारे जो टॉप बॉटम में उसको तुम क्या कर दो, रेड कर दो, एक्चुअली ग्रीन कर दो, ठीक है, और लेफ्ट राइट में तुम इसको पर्पल कर दो। सेव करेंगे और इसको देखिए, ये वो हमारा टॉप बॉटम ग्रीन, लेफ्ट राइट पर्पल। ये देखिए टॉप बॉटम जो ग्रीन है और लेफ्ट राइट जो है पर्पल है। तो आशा करता हूँ आप लोग CSS के बॉर्डर के बारे में एक बेसिक नॉलेज तो हो गया होगा कि आप लोग कितने टाइप के बॉर्डर होते हैं, बॉर्डर का विड्थ कैसे हम लोग सेट करते हैं, बॉर्डर का कलर कैसे हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को एक चीज़ याद होगा कि मैंने आप लोगों को चीज़ बताया था, जब मैंने आप लोगों को कलर के बारे में बताया था, CSS कलर प्रॉपर्टी के बारे में जब बताया था आप लोगों को मैंने, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि हम लोग जो CSS का जो कलर है उसका जो टाइप्स होता है ना लिखने का, जैसे कि RGB, हेक्स कोड, HSL, जो मैंने बताया था आपको नेम, तो वो हम लोग कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने आपको बोला था। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बॉर्डर कलर जो है फिलहाल तो नेम से हम लोगों ने लिखा है, जैसे ग्रीन पर्पल, तो हम लोग अगर चाहें तो इस बॉर्डर को RGB दे सकते हैं, RGB कलर के संग भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग चाहें यहाँ पर RGB, रेड हमारा 250, ग्रीन हमारा हो जाएगा लेट्स से 150, और जो हमारा ब्लू है वो 210। सेव करते हैं और ये देखिए हमारा जो कलर है, वाह बहुत अच्छा कलर है, पिंक, ठीक है। तो ये हमारा पिंक कलर बन गया और हम लोगों ने पिंक कलर दे दिया अपने बॉर्डर को। अगर हम लोग टॉप और बॉटम को अलग कलर देना चाहते हैं और लेफ्ट राइट को अलग देना चाहते हैं, तो हम लोग बस क्या करेंगे ना, इसको ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और सेम जैसे हम लोगों ने नेम को इस्तेमाल किया वैसे हम लोग यहाँ पे RGB का इस्तेमाल करेंगे। और इसका कलर मैं अभी क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, लेट्स से 10 कर देता हूँ, इसको मैं 20 कर देता हूँ, पता नहीं क्या बनेगा कलर। तो देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर बन गया। इसको मैं यहाँ क्या करता हूँ, कलर पिकर से ना थोड़ा अच्छा कलर देता हूँ, लाइक ग्रीन इस टाइप का कुछ, या ये अच्छा लग रहा है। तो हम लोगों ने टॉप बॉटम को पिंक दिया और लेफ्ट राइट को ग्रीन। तो इस तरीके से हम लोग कलर, जो हमारा बॉर्डर कलर है वहाँ पे हम लोग RGB का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसी तरीके से हम लोग हेक्स कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे मालूम है आप लोगों को मालूम है कि इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है, तो उतनी प्रॉब्लम वाली बात तो है ही नहीं। अब हम लोग समझ लेते हैं बॉर्डर का जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जो जो कि मैंने सबसे पहले इस्तेमाल किया था। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर सकता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ। तो यहाँ देखिए, तो मैंने बोला बॉर्डर 5 पिक्सल डबल रेड, तो ये 3 वैल्यू लेगा। बॉर्डर पहला, इसको कितना थिकनेस होना चाहिए बॉर्डर का वो बताना पड़ेगा, बॉर्डर किस टाइप का होना चाहिए और बॉर्डर का कलर क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अपने एलिमेंट को बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर हम लोग को बॉर्डर नहीं चाहिए, राइट, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बॉर्डर नन कर देंगे। तो अब हम लोग समझते हैं बॉर्डर रेडियस के बारे में कि बॉर्डर रेडियस क्या होता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा ये बॉर्डर है, एक काम करता हूँ ना, इस बॉर्डर को मैं सॉलिड कर लेता हूँ, दिखने में भी अच्छा लगेगा ना, ये रहा। और इसका जो मैं थिकनेस है ना वो मैं लेट्स 2 पिक्सल कर देता हूँ, अभी ठीक है। तो अब हम लोग को क्या चाहिए कि हमारा जो बॉर्डर है इसको हम लोग बॉर्डर रेडियस देना चाहते हैं, इसका जो कॉर्नर है उसको हम लोग राउंड करेंगे। तो राउंड करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बॉर्डर रेडियस का। यहाँ हम लोग लिखेंगे बॉर्डर रेडियस, लेट्स से 5 पिक्सल। ये हो गया हमारा बॉर्डर रेडियस लग गया भाई। हमारा जो बॉर्डर है, सॉरी, हमारा जो बॉर्डर का जो कॉर्नर है वो हमारा राउंड हो गया, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं बॉर्डर को, अपने इस बॉर्डर को राउंड करने के लिए। यहाँ पे भी फन पार्ट है, मुझे मालूम है कि आप लोग समझ गए होंगे कि फन पार्ट जो है वो क्या है। या बिल्कुल, हम लोग बॉर्डर रेडियस को भी ईच साइड दे सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 पिक्सल और लाइक 10 पिक्सल और 2 पिक्सल और 1 पिक्सल। सेव करेंगे तो ये देखिए हमारा जो पहला है 5 पिक्सल यहाँ पर है टॉप, उसके बाद हमारा जो 10 पिक्सल है वो यहाँ पर है 10 पिक्सल, और उसके बाद हमारे पास 2 पिक्सल है, ये रहा 2 पिक्सल, फिर हमारे पास 1 पिक्सल है। तो ये हो गया हमारा 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, 2 पिक्सल और ये 1 पिक्सल। तो इस तरीके से हम लोग बॉर्डर को ईच साइड बॉर्डर को हम लोग रेडियस दे सकते हैं, मतलब बॉर्डर को हम लोग राउंडेड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग को हो सकता है कि हम लोग को कुछ ऐसा चाहिए, इसको मैं कमेंट कर दूं और हाँ, तो हो सकता है हम लोग का जो बॉर्डर है हम लोग कुछ इस तरीके से चाहिए। इसको मैं और अच्छे से बनाने के लिए ना 5 पिक्सल को मैं कर देता हूँ 0 पिक्सल। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब अगर मैं इसको क्या करूँ,
यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन को मैं सेंटर कर देता हूँ। या देखने में भी अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो किसी बॉर्डर को हम लोग राउंड बनाना चाहते हैं तो बॉर्डर रेडियस का हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को CSS के बॉर्डर प्रॉपर्टी के बारे में समझ में आया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस जरूर करते रहें।